एसडीओ आप पागल होया पिया कि मैं मीटर ते ला लिया मीटर की कोई नुक्स नहीं आ रहा तो मैं की करा हूं इन्हां दी आटे की टैंकी देख लो तो चाटा नहीं है रहा मिर्चां दे डब्बे देखो मिर्चां नहीं हरियां देखो जी बच्चे जिसने इन्हां दे नाल जुल्म कराया रब ओदा भी बेड़ा गर्क करे दो जन नहीं करे ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਰਾਤੀ ਆ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ कोई नहीं यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने दिल्ली गेट लाहौर में उन मकानों का विज़िट किया या मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा वहाँ से की जो मकान गिर रहे हैं या जो खस्ता हाली का शिकार हैं। लेकिन इस दौरान एक चाचू हमें मिले जिन्होंने अपने घर का 2,77,000 रुपया बिल दिखाया और जो उनके घर के हालात थे वो मैं चाहूँगा, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा जो हमने आखिरी पार्ट किया वो पहले चलाया जाए ताकि उस बच्चे की एटलीस्ट मदद ज़रूर कीजिए। मेरी ज़िंदगी का जुमे का मुबारक दिन है, आपको हकीकत बता रहा हूँ, तकलीफ़ दे प्रोग्राम था। आज मेरी बस हो गई थी और बस यही कह सकता हूँ कि खुदा का वास्ता आम आदमी की तकलीफ़ का ख्याल रखें। एसडीओ आप पागल होया पिया कि मैं मीटर ते ला लिया मीटर की कोई नुक्स नहीं आ रहा तो मैं की करा हूं इन्हां दी आटे की टैंकी देख लो तो चाटा नहीं है रहा मिर्चां दे डब्बे देखो मिर्चां नहीं हरियां जिसने इन्हां दे नाल जुल्म कराया रब ओदा भी बेड़ा गर्क करे दो जन नहीं करे देखो जी बच्चे ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਰਾਤੀ ਆ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ कोई नहीं यार ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਂਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ 219 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇਰਾ 2,77,100 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ 20 ਚੱਕਰ 50 ਚੱਕਰ ਲਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 2,77,000 बिल आ गया। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। इनके घर चलते हैं, इनके घर चले यहाँ से मीटर लथा है तो जिसे मीटर लथा उत्ते इन्नी क मिट्टी हरी सी कि बंदे दा हथ भी नहीं लगा होया सी। मजदूर आदमी है वो पता नहीं अपना वक्त किस तरह पास करता है तो आके तो मीटर ला के लैके मुड़ के 2 लाख रुपया बिल पाता 2 लाख ते 19,000 रुपया। इस घर का 2,77,000 बिल आ गया जी। उन्होंने कहा कि यार मजदूर आदमी है तो वह ख्याल कर लो। उन्होंने कहा नहीं असी मीटर लाना तो मीटर ला के लै गए ने। तुसी की देखोगे की बलदा पे बेचारे का जरा 2.5 लाख रुपया बिल पाता है कोई AC कोई फ्रिज कोई किसी चीज़ है तो दसो फ्रिज खोल के देखो तो ना पता लगेगा कि बंद है कि चलती है। देखो ये जुल्म पहले कहते पुलिस वाले है ने और पुलिस वाले तो है जो है ने वापडा उस तो बाद हो गई है। यार इस बच्चे को देखें ए देखो जी बच्चे आखिर उन्होंने अल्लाह की देन है नहीं असी कहते परवरिश करते पैने ओदी उन्होंने यदि याद नहीं आई कि यार निका जा मासूम है मजदूर है कोई थोड़ी ख्याल कर लीजिए। किन्ने चक्कर उन्हें लाए ने बेचारे ने 2 महीने तो ज्यादा ही इन्हां दी आटे की टैंकी देख लो तो चाटा नहीं है रहा मिर्चां दे डब्बे देखो मिर्चां नहीं हरियां वो कित्थे जावे गरीब आदमी 10-10 लाख रुपया कर्जा दे रहे ने 5-5 लाख दे कित्थे दे रहे ने। एहो जिहा गरीबां नूं देन जिन्हां दा भला होवे। जिसने इन्हां दे नाल जुल्म कराया रब ओदा भी बेड़ा गर्क करे दो जन नहीं करे ਇੱਥੇ भी करे तो आखिरत विच भी करे। ਅਸੀਂ कोई सियासी बयान नहीं देंगे ना कोई सियासी वाल दे रहे हैं बेलौंस हाँ सारे वालों किसी का माल नहीं खाते अपनी हथ लाल दी करके खाई दी है। ਇਹ देखो की हाल होया पिया ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ हाल है कोई बल्ब होर नज़र आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ एक बल्ब तो इलावा ट्यूब है वह भी नहीं बलती।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ पाज है। ये मैंने आज देखा है, मेरा साथ वाला गार्ड है, मैंने आज देखा फर्स्ट टाइम। सुबह उन्होंने काम पे जाना, रात को उन्होंने काम से आना है ना, इन्होंने कभी घरों में बैठा ना गली मोहल्ले में नजर आया ना उठ के पेशाब फ्यूब नहीं करता पैंपर लगा है पैंपर भी पेशाब करता। मेरा साथ वाला गार्ड है, 17 साल हो गए जी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इनको, इस बच्चे को। इन्होंने सुबह काम पे जाना, रात को आना, इन्होंने कभी गली मोहल्ले में भी नहीं मैंने देखा इनको। कोई बच्चा होता है ना कि बाहर खलोंदा यारी दोस्ती होती है, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा बच्चा है कोई यारी दोस्ती नहीं कोई कुछ नहीं, ये बेचारा पिकअप चलाता है सुबह जाता है शाम ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਆ ਕੇ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਡੀਓ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਦਫ਼ਤਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਲੱਥਦਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੋਨਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਗੋਵਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਹੋ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸੂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲਮ ਹੈ। आपकी कितनी दिहाड़ी लगती है रोज की? ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਉਤਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਆਪ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਐਸਡੀਓ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਟੇ ਦੀ ਆਓ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਭੈਣ ये किचन है उनका, यही सारा सारा कुछ यही है। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਚੀਨੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਾ ਚੀਨੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇਹ ਲੋ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਓ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਦੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਰਾਤੀ ਆ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਚਾਚੂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਝ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਨਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਦੱਸ ਇਹ ਦਿਓ। ਚੌਕ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ मकान नंबर है 695 ठीक है अंदरून दिल्ली गेट मैं पंजाब हुकूमत से ओपोजिशन से मुखैर हजरात से सबसे दरख्वास्त करूँगा यार काट दे यार बच्चे ਨੂੰ देख के तो ख्याल करो कुछ शर्म करो ते हया करो ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹੀ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆਵਾਂ 12 ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਰਾਤੀ ਆ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ मैं मुखैर हजरात से दरख्वास्त करूँगा इस बच्चे की मदद करें ਐਸਡੀਓ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇਖੋ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਦੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਰਾਤੀ ਆ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ व्यूअर्स मेरी ज़िंदगी का इंतहाई मुश्किल प्रोग्राम जो मैंने इस घर में किया है हत्ता कि पहले मैंने जो पार्ट कवर किया है वो उस तरफ वाली साइड का किया था जहाँ मकान गिरे हैं मगर अब मैंने मुझे नहीं पता था कि अंदर बच्चे की ये हालत है क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं तो बल्कि मैं इस पार्ट को पहले रखूँगा मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि ये जो इस चाचे की तकलीफ़ है ना ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोगों को खौफ खुदा है जो मेरे बस में है वो मैं ज़रूर करूँगा तो
one of the most painful programs of my life I have ever conducted. Unbearable pain. Right now I am in sheer depression. तीन लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराए जेड़े 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या अपनी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा? क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे हैं, मैं कितने लाएगी ना? 4 दिन होए ना मकान डिग्गा होएगा, फिर वो डिग्गन वाले ਉਹਨੂੰ बराबर नहीं करते पे, अगले मकान वाले टुरे ने। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ताल है, ये भी सारी हस्ताल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। वो ढेरी पूरी लगी गली बंद हो गई है, कोई बंदा जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। ਇਹ ਮਕਾਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। रेस्क्यू की टीम भी यहाँ से और टीम ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ऐसे- ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ सामने देखो। इसमें कितने लोगों की डेथ 3 हुई? लोगों की जाने गई हैं। वो 3 लोगों की जाने, आपको किसी की भी जान की कीमत का पता नहीं है। जो मर जाए, जो मिट जाए, किधर है वहाँ? किधर है हुक्मरान? कौन से हुक्मरान बताओ जरा। एक बंदे की जान की तुसी हिफाजत नहीं कर सकते ते तुसी गल्लां वड्डियां वड्डियां करते हो। नहीं हमजा साहब आए नहीं, उन्होंने दी टीम कोई आई। भी बंदा नहीं आया। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? इधर 3 लोगों की जाने गई। 3 लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है, जान दे गई है। कोई बंदे ने आके पूछा नहीं। और देखो सामने नवा सबूत, वो सामने आ जाए। वो देखो ये सारा रास्ता रुक गया। तो इतने जो पुराने मकान है, कौन इनका वाली वारस है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਮਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਉਹ सर ਹਲਕੇ मैं ते देखो मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं ते अल्लाह जानदा मैं गैर सियासी हाँ, लेकिन मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 70 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ हुकूमत ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਇੱਥੇ। थोड़ा आगे आ जाए कोई ताकि चला आप जावे, कोई दरखास्त ले तो बगैर वालसिटी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। कैमरामैन साहब मकान दिखाएं। ये आज गिरा है? जी अभी गिरा है। अभी तक ये नहीं पता अंदर जानी नुकसान कोई है कि नहीं। अच्छा अभी तक ये भी नहीं पता? अभी ये भी नहीं पता कि अंदर कोई लोग हैं, लेकिन मोहल्लेदार कह रहे हैं कि अंदर कोई लोग नहीं है। अल्लाह करे ठीक है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, कि ऐसा कोई मसला ना ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सारे इधर सदियों से रहने वाले हैं। अब आप इधर को नजर वो ये भी पीछे आ जाए कैमरामैन साहब आगे आ जाए। इधर को नजर आ रहा है? नहीं, 1 घंटा हो गया पूरा इसको गिरे हुए। ये वहाँ आई हुई है, ये पुलिस वाले पूरा तावन करते हैं पहले इलाके के साथ, लेकिन वो पुलिस वाले क्या करेंगे जब तक इधर कोई आएगा ही नहीं भाई। इसी तरह मकान गिरते रहे। आपका चेयरमैन कौन है? उसके पास गए हैं कि इस मसले को उठाया जाए? इधर का चेयरमैन था, वो कदाई से वफात पा गया हुआ है। अल्लाह करी ये सदर साहब है यूसी के। अभी सदर साहब सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले भी 3 दिन पिछले हफ्ते मकान गिरा, ये अहले इलाका कह रहे हैं, कुछ जाने जान बहक हो गई, आज फिर गिर रहा है। ये तो माशाल्लाह हमजा साहब का इलाका जो हर शख्स के सब बात ये दस्ते शफकत रखते हैं। कुछ देर हुई है, कल परसों इनको सब ने वालसिटी इकट्ठा किया था, CCPU ने, हम थाने गए थे, वो तो पर्चे देने लगे थे। हर मकान को हमने खाली करने का कह दिया हुआ है। जो कमज़ोर है ना, कमज़ोर है उसको क्या खाली कर दे। ये 19-20 होगी तो आपकी जिम्मेदारी हो। इनको हम छुड़ा के लाए हैं और वो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, हमें वालसिटी से ओके हुआ है, लेकिन हमने इन्होंने फिर दोबारा इसको कहा कि खाली करा दिया हुआ था। कुछ आपका पता है कि इधर सफ़ेदपोश लोग हैं, वो मकान खाली करने जाना किधर है। हमने तो कहा था स्कूल में आपको जगह ले देते हैं, CCP को कहा उसने कहा, लेकिन अल्लाह का काम है ये। अभी मैंने परसों इनको छुड़ा के लाए हैं,
तो इसी तरह जो कमजोर है, आपको नहीं लगता है जो इर्द गिर्द के मकान है ये भी गिर सकते हैं? सब ये वो सुने ना, वो ये है ना, कुछ वो तो वाल सिटी वाले कहते हैं कि हम गिरा देते हैं, उसके बाद क्या होगा? वो तो सुनो ना पापा, गल सुनो, वो तो कहते ने घट आ देने आ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ पैसा, कोई नहीं दे रहा कुछ, सरकार तो नहीं आके बैठ जाना। ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਸਾਇਲ ਕਿਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। वाल सिटी क्या बदमाशी करती है? क्या करती है? ਟੱਚ ਦੇ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੋ। ਆਵਾਜ਼ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਓਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ मसला महल्ले वाले ऐसे अच्छे हैं तो सारे बच्चे लाए इधरों दी, इधर उतारे हैं टीन से, सारे महल्ले वाले ने। 3 लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराया जेडे 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या अपनी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा, क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे ने मैं कितने लाएगी ना? 4 दिन होए ने मकान डिग्गा होएगा, फिर वो डिगन वाले ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ता हाल है, ये भी सारी हस्ता हाल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। जी सच, गली का क्या इशू है? गली का इशू ये है क्योंकि यहाँ पे तमाम पुरानी इमारतें हैं। हाँ जी, ये देख लें आप, ये भी पुरानी इमारतें थी, ये गिर गई हैं। पीछे भी पुरानी इमारतें थे, 3 जानी नुकसान हो गए। ठीक है, अब फिर आगे जाए आप। ये भाई को हमने इधर से तारा, इधर से, हाँ जी, ये भाई को, ये वाले भाई को हमने इधर से तारा नीचे। सुबह का फोन कर रहे थे हम, इसके इधर से आए हैं, इधर से तारा तो फिर भजे यार, अंदर कोई चीज नहीं। हम गली को दिखाने लगे, अंदर गली है सारी खाली करा दी गई है। नहीं जी भाई, वो खुद अपना घर छोड़ के चले गए हैं लोग इधर से, खुद ही चले गए हाँ कि जी, गिर ना जाए। हाँ जी, गिर ना जाए। ये देखिए पुरानी इमारतें कितनी पुरानी है, पानी गिरे हैं, यानी कि ये डैमेज हो गए मकान ये सारे। ये सारी वॉर्ड सिटी हाँ जो है जी, ये वॉल सिटी। ये कौन सी वॉल जगह सिटी के अंडर में है, खरादी मोहल्ला, खरादी बाजार। ये सारे मकान खाली हो चुके हैं? नहीं नहीं, अभी ये जो नए हैं, बने हुए लेकिन हैं, ये चिस्पा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये दूसरे है। लेकिन ये हिसाब है कि जिसके नए बने हुए हैं वो सुकून से है, जिसके पुराने वो शतीरियों वाले कड़ियों वाले होते हैं मकान, वो इस वक्त बिल्कुल खतरे की घंटी बचा रहे। ये देखिए आप सामने गार्डन, ये भी इन्होंने अपनी मदद के गिराए हैं क्योंकि ये बिल्कुल खस्ता हाल हो गया था, ये भी गली में आ रहा था। और ये जो तारे हैं इनको कोई नहीं आप सही कर, ना कोई हाथ नहीं लगाता इनको। सब तारे दिखा दें, तारे जो आपके ऊपर ये हैं। देखो सर के ऊपर आ रही हैं ये तारे, खतरनाक है, बच्चे इधर से गुजरते हैं सारे। ये देखें ये गार्ड, दूसरा ये वाला देखें आप, ये भी गार्ड है, ये भी खस्ता हाल है। देखो ये कैसी बात है, वो गिरा रहे हैं ये मकान, वो गिरा रहे हैं। वॉल सिटी वाले आके बंद करके चले गए हैं, तो उन्हें गिराना भी नहीं है। ये क्या हिसाब है इनका? वॉल सिटी वालों का नहीं गिराएंगे, कोई बच्चा गुजरा होगा सर बोला, मैंने कितनी मना, ये देखे सामने भाई, ये देखे इधर दिखाएं, ये सामने, ये बिल्कुल हस्ता हाल है, ये भी सारी हस्ता हाल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं ये चीजें। इनको बार बार बोला, ताकीद किया, यार इसको कुछ करो कुछ करो। वो वॉल सिटी वाले जी बंद करा के चले गए हैं। ये वॉल सिटी वाले क्यों बंद करा रहे हैं? अगर वो अपनी मदद के तहत खुद गिरा रहे हैं, आपने किस चीज के पैसे ले रहे हैं इनसे कि हमें पैसे दो, ये ईंट भी लगानी है, हमें आओ आगे तो अहले इलाका मिलके जो वॉल सिटी इंतजामिया के डीजी हैं, ये जो भी इनको लीड कर रहे हैं, आप उनके पास जाएं, कोई कुछ भी नहीं, 5 मुदब्बर आदमी लेके जाए, चेयरमैन जाए, सदर जाए। सर कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते ये लोग, उनकी अपनी मर्जी है, इन सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, ये किसी का नहीं है। ये देखो ये भी पुराने हस्पताल मुंह मारते हैं ये सारी। ये वॉर्ड सिटी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और जो दीगर मेंबरान हैं कि ये देखें ये मकानों के हालात, ये किसी वक्त भी खुदा न ख्वास्ता मुंदहिम हो सकते हैं, गिर सकते हैं और जानी नुकसान हो सकता है। साल था वो भी गिरा दिया उन्होंने, बिल्कुल खत्म कर दिया वो भी मकान। अब ये भी है, ये मकान चेक करें जी, ये मकान दिखाएं, ये तो बिल्कुल ही समझो किसी
के कैसे क्रैक्स बीच में आ हाँ गए, जी। दरारें आ गई हैं। वो इतना सारे मतवसत तबका रहता है, कोई इतना पैसे वाला नहीं है, इनकी मदद भी नहीं करते। वॉल सिटी चलो सही है इधर, देखिए किस मौजू के बनी हुई है ये वॉल सिटी कि किसी की मदद करो, किसी पुराने आदमी की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो। अगर इनका डैमेज है तो इनके डैमेज को सही कर दो। वॉल सिटी का तो यही मकसद है ना ऐसे ही कि यार ये आए हैं इधर, आते जाए खराब है, कोई इसको सही कर दे। आप लोग इसको सही नहीं करते। ये सुबह सुबह इमारत गिरी है, बिल्कुल आंखों के सामने गिर गई है ये इमारत, और बच्चों को ऊपर से निकाल रहे हैं बुरे हाल तक। हाँ बाजी वो भी बता दिया। क्या कह रही है बाजी? ये वाला ये आपका मकान जी, है? किराए पे लिया है, किराए पे लिया है। नहीं वार्निंग दे दी है आपको। कोई आपको वार्निंग दी है कि मकान खाली कर दो? ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ तो ਕਿਰਾਏਦਾਰ। बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ। हाँ बाजी फिर चलो। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ पे रह रहे हैं। यानी कि ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, मैं ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? फाइल नहीं है ना दे। छोटे छोटे बच्चे ने देखो हाँ 4 बच्चे, मैं निकल आई, मकान डिग्गा था सारे। जब बारिश आती सारा चौंदा है अंदर, सारा पिस्सा भी ऊपर जाते नजर मार लो, ऊपर जाके नजर मार सकते जे। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ? मैं अपने भाईरां दे घर चले जानी है, ये कजन सारे इत्थे ही रहंदे ने। अंदरों जो जगह है ना ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। यही है कि इनको पढ़कर तो सुबह साडी का अपनी जगह भी नहीं है। सुबह का कोई कुछ किधर खाया पिया कि कुछ? सुबह का नाश्ता करवाया बच्चे ने 4 आस, मैं निकल आई बच्चा ले तो डिग्गी है। तो मैं बहुत गरीब हैगी, किराए ते रहंदी पई, 4 बच्चे है मेरे। मेरा बंदा बहुत ढीठ है, कहना नहीं कुछ होएगा, नहीं कुछ होएगा। मैं कहा मैं चलनी हाँ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਫਿੱਸੀ ਪਈ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ छत्ता साड़ियां ने पानी चोंदा है सारा ਸਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਚੋਰੀ। सारी चोरी ਇਹ 4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, 3 ਕੁੜੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 500 600, ਕੀ ਬੰਦਾ किराया भी देना, बिल भी देने। अल्लाह ताला आसानी करे। बाजी नहीं, जिंदगी है तो सब कुछ है। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी इधर ना रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डेंजर जोन में उनकी कैटेगरी वैसे हो चुकी है कि गिर सकती हैं किसी भी वक्त। फिर बात ये है कि वॉल सिटी से भी रिक्वेस्ट है और जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, मैं देख लिया गली में एंड तक। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों के मामला देखें। वॉल सिटी से भी रिक्वेस्ट है और इलेक्टेड मेंबरान से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो आम आदमी है, जो आपका वोटर है, जो टैक्स पेयर है, जो पाकिस्तान का शहरी है, उसको यार ये बिजली कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बारिश हो रही हो, अर्थ आ जाए, पता नहीं क्या क्या टर्म यूज़ होती है, करंट पड़ सकता है। ये देखें, ये मेन तारें, ये तो 5 फीट क्या, ये तो ज़मीन पे ऊपर। कैमरामैन साहब ध्यान से, आपके सर को लगेगी। ये देखें, ये जो मैंने कैमरामैन को कहा आपके सर को लगेगी, वो ये तार है। ये देखें आप, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 3 लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराया जेड़े 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा, क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे ने, मैं कितने लेके जाऊं? ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल खस्ता हाल है, ये भी सारी खस्ता हाल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। अब इसकी बेस देखें, जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान दिखाएं जी कैमरामैन साहब, तो ये मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। अल्लाह ताला ये वॉल सिटी के अंडर में और वॉल सिटी को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं।
लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराया जेड़े 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा, क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे हैं, मैं कितने लाएगी ना। 4 दिन होए ना मकान डिग्गा होगा, फिर वो डिगन वाले ਉਹਨੂੰ बराबर नहीं करते पे, अगले मकान वाले टुरे ने। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ताल है, ये भी सारी हस्ताल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। पिछले हफ्ते भी मकान डिगया तो नुकसान होया जानी, 3 बंदे मर गए। अच्छा आज भी वॉर्ड सिटी में मकान गिरा है, यानी अंदरून शहर। हाँ जी हाँ। तो ये तमीर क्यों नहीं की जाती? जो वाल सिटी वाले हैं ना, ये कंप्लीट नहीं होने देते, इनको बनाने नहीं देते। वो पैसे भी मालिकों के लगने होते हैं, मटेरियल मालिकों ने लगाना होता है। वो कहते हैं वहाँ आके दरखास्त दो, उधर से इजाज़तनामा लो, फिर उसके बाद आप तमीर करो। नहीं तो उन्हें कहते नहीं कि यार इधर लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती कोई हैं। नहीं, आज से कोई 3 साल पहले एक मकान गिरा है, इधर धोबियों की गली है। उनके घर शादी थी, बाहर से मेहमान आए हुए थे, वो मकान गिरा है, उनके 12-13 जी जो है ना मलबे के नीचे आकर पहुंच हो गए। समझो, वो भी आज तक वहीं पड़ा हुआ है, समझो नहीं। उनको वो आके किसी ने पूछा भी नहीं उनको कि आपके साथ क्या हुआ है। तो वैसे ही पड़ा हुआ है। 3 लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराया जेड़े 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा, क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे हैं, मैं कितने लाएगी ना। 4 दिन होए ना मकान डिग्गा होगा, फिर वो डिगन वाले ਉਹਨੂੰ बराबर नहीं करते पे, अगले मकान वाले टुरे ने। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ताल है, ये भी सारी हस्ताल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। दूसरा चाचू मैंने एक पूछना था, इस वक्त तो अब तो बिजली के यूनिट भी सेम कर दिए हैं, 200 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, 400 एक बराबर है। तो महंगाई भी हुकूमत कह रही हमने कम कर दी है। ठीक है, हैं जी, यूनिट कम हुए, बिजली के यूनिट भी बिल आया भाई 202 यूनिट है मेरा, 7,555 रुपये। दिखाऊं बिल आपको मैं जाकर, अभी आया है। 222 यूनिट है, 17,400 रुपये बिल आया है। 222 यूनिट का आप कहते हैं कम हो गया? क्या हुकूमत कह रही है? 222 यूनिट 17,400 बिल मेरा इस टाइम आया है। अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। आप कह रहे कम होगी, क्या कम हुई? दालें सस्ती हुई भाई ये घुमा फिरा रहे हैं, मैं बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया हुआ। वो 202 यूनिट का बता रहे हैं 8,500 रुपया, मैं 222 यूनिट का बता रहा हूँ 17,400 रुपया। आप ये क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसा खबरें सुनते हैं, आर्मी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, ठीक है, तो इधर हर हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, पता है आपको? बस आप ले आते हैं आके बाद नहीं चाचू, हमारी आवाज बन क्या है? हमारी आवाज बन रही है, अपना फायदा आप अपना बताएं, कोई मसला बताओ। अब हुकूमत को मैं बताऊंगा तो कहेंगे एंकर ने पैसे चुके ने, कैसे उठा लिया हम अवाम है भाई, हम ना गरीब लोग हैं, समझ लगी। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा, क्या करेगा? ये मजदूर बंदे हम अपना पाँव डांपते और सर नंगा हो जाता है, सर डांपते और पाँव नंगे हो जाते हैं। क्या करें, किसको क्या दिखाएं? हमारी चादरी छोटी हो गई है, क्या बताएं किसी को जाके? हम सब बंदा परेशान है, ये सब बेवकूफ़ी बना रहे हैं हमको। कोई महंगाई का कोई तोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं। हमजा साहब का हल्का है, बड़ी मुकद्दस जगह है, बड़ी मुकद्दस। हम भी अंदरून शहर भी, हम भी उनके हमजा साहब तीसरा मकान डिग पे करिए, 3 आए ने हमजा साहब, और जो वोट लेने होंगे उत्थे हमजा दे सारे सज्जन आइंदे ने। चौथा मकान डिग पे, तीसरा हमजा साहब आए ने। हमजा साहब दे दिल ते बसते हो जी, वो कहते ने मेरे जेरे हल्के दी आवाम है, मेरे दिल च रहंदी है। ਉਹ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। बुरा ना मना है, वो कहते ने झूठे का वालियां बेच के कौन बिजली का बिल लांदा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਈਏ? दे दो। मैं ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਬੂਤ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ
4 महीने पहले प्रोग्राम किया ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ लेकिन हमजा साहब ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ सर हमजा साहब ਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हैं जी ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਇਹ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ मेरे मैं ਸਾਡਾ हमजा ਫਿਰ ਤੂੰ साहब ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ- ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ मैं कह रहा मैं ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਓਏ ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਕੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ मेरा ਹੱਕ नहीं ਹੈ। ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ 3 लोगों की जाने एक छोटा बच्चा 2.5 साल का एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है मकान टिकन वाले ने तो कराया जेड़े 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा? क्या करेगा? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मज़ीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ताल है, ये भी सारी हस्ताल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं इस वक्त दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ ही सबील वाली गली से कहा जाता है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जो तकलीफ़ आज मुझे है शायद उसका अंदाज़ा आप लोगों को ना हो। वो बच्चे की वजह से मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और बस अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, उस खून के सदक़े जिसने करबला की ज़मीन को मुअत्तर कर दिया, जिसने इस्लाम का नाम सरबुलंद कर दिया, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सदक़े अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत कामिला अता फ़रमाए। जितने बच्चे बीमार हैं उन्हें भी सेहत कामिला अता फ़रमाए। उसके वालिद की जो मुश्किलात हैं अल्लाह उससे भी आसान फ़रमाए। और ये वैसे थोड़ी सी जो मुझे एक बात अच्छी लगी, मैं यहाँ आया हूँ तो ये जो यहाँ पे प्लांटेशन हुई है उसको भी कम से कम मैं ज़रूर यहाँ की इंतज़ामिया को कहूँगा अच्छी बात है, आपने से सब्ज़ पौधे लगाए हैं। लेकिन इस वक्त मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं कहीं दूर चले जाऊँ, किसी जंगल में चले जाऊँ और ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, और मेरे पास ना मोबाइल हो, कुछ ना हो, कि हम लोग लोगों की मुसीबतें दिखाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, लेकिन शायद हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। इससे हमारा रिस्क भी वाबस्ता है, पैसे ले लेते हैं, मंथली होती है, मंथ पूरा होता है तो हम वो कहते हैं अपनी तनख्वाह ले लेते और कहते हैं जी हमने अपनी ड्यूटी कर ली। पता नहीं अल्लाह के हाँ ये भी कबूल होगी कि नहीं, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं आम आदमी को उसके मसाइल ज़रूर दिखाऊं। तो बस इतना ही आज कहूँगा। आज जुमे का मुबारक दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हलाकत में पढ़ने से बचा ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।